प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का। आज की सुबह में फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम आशा रखते हैं कि प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे। आज की जब इस सुबह में फिर से प्रभु के घर में धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो आसमान का परमेश्वर हमारे धन्यवाद के बलिदान से खुश होता है। आज 7 महीने लिखे हुए आज प्रभु का मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ और परमेश्वर के घर में बहुत आनंदित हूँ और इस बात से लेकर भी खुश हूँ कि आज प्रभु ने मेरे बीच में एक सेविका को भेजा है जिसके द्वारा हमने बहुत बरकत पाई है, बड़ी आशीष पाई है। जब मसीह में छोटे थे, मसीह में बढ़ना ही शुरू किए थे, विश्वास में ही शुरू किए थे, तब से लेकर अब तक ये हमारे साथ खड़ी रही, हमारे सामने तसल्ली देती रही, हमें इत्मीनान देती रही। आज मैंने गुजारिश की है कि प्रभु के वचनों से हमसे बात कर सके, जो हमारे सीनियर खादमा है जिनके द्वारा हम बरकत पाए हैं। आज मुझे मालूम है कि परमेश्वर जो हमारे लिए रख छोड़ा है वो आज हमसे बात करेगा। मैं चाहूँगा जब तालियां आती हैं तो तालियों के साथ स्वागत करेंगे और जय मसीह की जय मसीह। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारा बहुत महान है और बहुत अच्छा है और बहुत दयालु है। वो कि हमारे साथ हमेशा दया करता है। हमारा खुदा बहुत दयालु है और हम पर रोज़ दया करता है कि हम उसके नाम से हम जिंदा हैं और हमको चंगा भी किया है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत दिनों के बाद परमेश्वर हमको खड़ा किया अपने चट्टान पे। बहुत दिन से हम तो सुन रहे थे लेकिन हम सुना नहीं रहे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कोई जिन हमारे लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर हमको खड़ा करे, मजबूत करे और जो कुछ हम परमेश्वर के वचन से बताएं, सिखाएं तो प्रभु ग्रहण करे और हमको आगे बढ़ाए परमेश्वर अपने वचन से। प्रार्थना करें मेरे लिए, कोई भी भाई या बहन कोई भी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु शुक्रगुजार है। प्रभु ये बात सच है कि जब आप आज्ञा देते हैं तो सुसमाचार सुनाने वालों की लाइन लग जाती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी, आप अपना अनुग्रह करिए प्रभु और दुआ करते हैं प्रभु आप हमसे बात करें। प्रभु खादमा को इस्तेमाल करें प्रभु, अपने शब्द दीजिए ताकि हम सब उन शब्दों के द्वारा बरकत पा सके। प्रभु आप आइए और आप अपना प्रचार करिए प्रभु। हम पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं। जय मसीह की जय मसीह। प्रभु कहता है कि यीशु में सदा आनंदित रहो, हर दिन आनंदित रहो। और परमेश्वर विश्राम दिन अपने लिए बनाया और हमारे लिए भी बनाया। पहले परमेश्वर यीशु मसीह भी तो चर्च में जाता था, कलीसिया लगाता था, मीटिंग करता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमारे लिए पवित्र दिन ठहराया, बनाया। वो ना बनाता तो शायद हम लोग कलीसिया में ना आ पाते और ना जा पाते, और वो हमारी सहायता ना करता तो हम शायद कहीं भी ना जा पाते और ना हम परमेश्वर की सेवा कर पाते, शायद हम आज जिंदा भी ना होते। लेकिन प्रभु का बड़ी दया हम पर हुई है कि परमेश्वर
जो हमको जिंदा रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसके वचन से हम बताएंगे कुछ। परमेश्वर मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चुन चुन के दीन लोगों को अपने भवन लाया है और अपने योग्य हम सबको बना रहा है, संवार रहा है और कहता है कि तुम धन्य हो जो दीन हो। दीन ना होते तो शायद हम लोग यहाँ पर ना आ पाते, ना जा पाते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, जो हम पर अपनी दृष्टि हमेशा लगाता है और दीन हमको बनाता है और कहता तुम दीन ही बने रहो, तभी तुम स्वर्ग का राज देखने पाओगे। और 4 में धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर धन्य बनाया है हम लोगों को और कहता है जो शोक करते हैं, जो बीमारी दुखी संकट में रहते हैं, उनके लिए शोक तो है, लेकिन स्वर्ग का राज शांति उन्हीं के लिए है। परमेश्वर शांति उन्हीं को देगा और स्वर्ग का राज भी उन्हीं को देगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग दीनता से और दुखी संकट में लगे रहें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, रुके ना, घर में बैठे ना, सोए ना, दुख में, दरिद्र में, दुखी में हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते रहें और प्रभु से हम लोग मांगते ही रहें कि हमारा परमेश्वर वो जरूर हमको देगा। 5 में मत्ती 5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो हम प्रभु में धन्य बनेंगे और उसकी महिमा करेंगे और उसका समाचार फैलाएंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो हम स्वर्ग के अधिकारी कहलाएंगे। कि परमेश्वर हमारा अपने वचनों से हमें बताता है और सिखाता है, तुम ऐसे चलो, तुम वहाँ जाओ, तुम वैसे चलो, तुम भाई बहनों से प्रेम करो, तभी तुम स्वर्ग के परमेश्वर के राज में रह सकते हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 6 में धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब साल भर से लॉकडाउन में चल रहे थे और लेकिन कभी हम लोग ने नहीं सोचे थे कि हमारे जीवन में कभी लॉकडाउन आएगा, कभी ना देखे थे ना सोचे थे। लेकिन परमेश्वर कलेसिया भी नहीं लग रही थी, कहीं हम लोग जा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी परमेश्वर हम लोगों को घर में खिलाया, तृप्त किया। कभी हम लोग भूखे नहीं रहे, कभी प्यासे नहीं रहे, कभी दुखी नहीं रहे कि हमारे घर में आटा नहीं है या दाल नहीं है या चावल नहीं है या कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि घर बैठे हर एक चीज़ परमेश्वर ने दिया और हमको तृप्त किया, हमको सबको तृप्त किया परमेश्वर, सबको दिया परमेश्वर, भोजन पानी खाना सबको दिया परमेश्वर। किसी को ऐसा नहीं लगा कि हम भूखे हैं या प्यासे हैं या हमको कोई चीज़ की दिक्कत है या संकट है, कोई चीज़ को हमको तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन हम प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और बहुत से ऐसे भी रहे हैं लोग कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं जाने नहीं समझते हैं, वो भूखों भी रहे हैं, प्यासे भी रहे हैं, बहुत लोग लाखों लोग मर भी गए हैं।
लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर चुन चुन के हम सबको लाया, अपने भवन में रोपा और कहता है कि तुम दीन रहो और दुखी जब होगी तो मैं तुम्हें खाना पानी रोटी सब कुछ दूंगा। लेकिन हम सबको परमेश्वर ने दिया, हम भूखे नहीं रहे, प्यासे भी नहीं रहे और कभी हम निराश नहीं रहे। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, जो हम सबको रोटी पानी सब कुछ दिया है, अपने वचन से भी भरा है। हम पढ़े नहीं हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप कुछ नहीं है, कभी स्कूल भी नहीं गए। और जबकि ऐसा नहीं था कि हमारे पिताजी गरीब रहे या पैसा नहीं रहे, सब कुछ रहे, परमेश्वर सब कुछ दिए थे। 4 भाई थे हम लोग, हम अकेली थी अपने घर की, लेकिन पिता हमारे रातों दिन बहुत कमाते थे और खाते सब कुछ थे, लेकिन पढ़ाते नहीं थे। वो उनकी सोच यही रहा कि लड़की को पढ़ाना ठीक नहीं है, लड़की तो घर में रोटी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, इसीलिए वो नहीं, उनके सोच रहा है वो नहीं पढ़ा है। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमको पढ़ाया, प्रभु ने हमको बताया सिखाया, अपना वचन हमको दिया। लेकिन प्रभु ना देता और ना बताता तो शायद हम सुनते रह जाते और प्रभु का वचन हम ये ना जान पाते, ना पढ़ पाते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम फिर भी तसल्ली करते हैं कि कोई बात नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर ने सिखा दिया, अपने वचन हमको बता दिया, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत हमारा परमेश्वर अच्छा है, जो हमारे लिए कोई चीज़ नहीं रखा है, सब कुछ हमको दिया है। मत्ती 7 में धन्य है वे जो दयावंत हैं। मत्ती 7:7 धन्य है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। धन्य है वे जो आज के साथ धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ, उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर और 8 ही धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो दयालु हैं, दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा कहता है कि हमेशा कुछ भी हो कल, लेकिन तुम दयावंत बनो और अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ करो और कलेसिया से कभी अलग न हो, कभी अलग न हो। परमेश्वर जरूर दया करेगा और सिखाएगा और बताएगा। और हम लोग जब एक कड़ी बनके, पूरी जंजीर बनके रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पाएंगे और तभी हम शैतान को हरा पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तभी स्वर्ग का राज हमको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। परमेश्वर तभी हम सबको स्वर्ग का राज देगा। और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं, पवित्र हैं, प्रार्थना में, दुआ में और मेहनत में, तो परमेश्वर हम सबको परमेश्वर को देखेंगे, तभी हम लोग सब लोग परमेश्वर को देखेंगे। और प्रभु से हम लोग लड़ाई करके नहीं, प्रभु के लोगों से लड़ाई करके नहीं, झगड़ा करके नहीं और दुष्ट की बातें करके नहीं, हम शुद्ध होके, पवित्र होके, दीन होके परमेश्वर से कुछ मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर के लोगों के लिए, बहनों के लिए, तब परमेश्वर हमको स्वर्ग का राज दिखाएगा। और उसकी 9 मत्ती 9 धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और 10
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्य है वो जो मेल कराते हैं। किसी बात में हम लोग मेल कराएं, कोई टूटा है या अलग है, या कोई उसके जीवन में शांति नहीं है, या बीमारी है, या कुछ भी है, तो हम लोग उनके घर में जाके मेल कराएं। या मतलब परिवार बिखरा है, या परिवार में शांति नहीं है, अलगाव है, कुछ भी है, तो हम लोग जैसे सुने जाने तो उसके घर में मेल कराएं और उसके लिए प्रार्थना भी करें, दुआ भी करें, तब वो हम लोगों को जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तब स्वर्ग का राज परमेश्वर हम सबको देगा। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि बहुत दिनों के बाद हम परमेश्वर के भवन में खड़े हुए हैं वचन के लिए। और पहले तो मतलब कुछ तो प्रचार करते थे, लेकिन परमेश्वर की दया से हमसे पास्टर कहते थे, लेकिन हम कहते थे आप ही करो प्रचार, हम ठीक है, हम बैठे हैं और साथ में हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत हमारा खुदा महान है और दयावंत है, जो आज जब कहते हो कि जो कोई काम करने का नहीं मन करता है, तब परमेश्वर वो देखता है और जांचता है और वो खड़ा करता है, अचानक खड़ा करता है। परमेश्वर कहता है तुम करो, हम साथ हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे साथ परमेश्वर है और आज परमेश्वर अपने में होके हमसे बात कर रहा है अपने वचन से। 11 धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। और आगे धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुमको कितना भी कोई सताए, तुम्हारी निंदा कितना भी करे, लेकिन प्रभु से जब हमारा आत्मा सुन के तो टूट जाता है, सुन के तो दिल में बहुत सी बातें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी मन को शांत करें और अपने को फिर से तैयार करें और उस बात को ध्यान ना दें, तभी हमारा परमेश्वर हमको आशीष देगा और अपने गले से हम सबको लगाएगा। कि परमेश्वर कहता है कि धन्य है जो तुम्हारी निंदा वो मेरे कारण कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो बातों को ध्यान न दें और प्रभु से प्रार्थना करें और अपने लिए वो बात को ध्यान करके और आनंदित और मगन हो जाए। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप कहता है कि परमेश्वर हमारे सब के लिए, जगत के लिए प्रेम किया। परमेश्वर सारे जगत के लिए प्रेम किया और हम सबको तो चुने लिया परमेश्वर। इस दुनिया के भीड़ से तो निकाल ही लिया परमेश्वर, अपने खत्ते में तो रख ही लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी चिंता तो वो ले ही लिया, हमारे बोझ को वो ले लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो कहता है नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ।
तो हम सबको अपने महिमा से परमेश्वर भरा और बताता है, सिखाता है कि परमेश्वर कहता, देखो मैं तो जगत से प्रेम किया हूँ और तुम भी जगत से प्रेम करो, किसी के साथ कोई वैसा व्यवहार ना करो, तब तुम आशीष परमेश्वर से पाओगे। और 16, 17 परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे या उस पर दोष लगाए या उसकी निंदा करे। परमेश्वर इसलिए भेजा अपने पुत्र को कि मेरे पुत्र के द्वारा जगत जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए, जीवन पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और 18 यूहन्ना 18, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ, परमेश्वर परम पिता कहते हैं कि मेरे बेटे पर जो विश्वास नहीं किया वो दोषी है, वो दोषी ठहरेंगे, उनके लिए क्षमा नहीं है, माफ़ी नहीं है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर जो हमको चुन लिया, अपने भवन में बुला लिया, रोक लिया, वो हमारे लिए हमको माफ़ करेगा और हमको क्षमा करेगा और अपने राज में रखेगा, अपने खत्ते में रखेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन से। प्रभु सबको आशीष दे। और एक वचन और भूल रहे हैं, यूहन्ना 54 की 4, यूहन्ना ना यसाया 54 की 4। मत डर, हाँ, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये वचन अभी हमको सुबह मिला, सुबह हमसे परमेश्वर बात किया। जब हम बाइबल पढ़ रहे थे तो प्रभु ने ये हमको वचन दिया और ये सुन के देख के हम बहुत आनंदित हो गए। परमेश्वर हमको हरा भरा कर दिया और कहा कि तू मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। हाँ, और तुझ पर सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। धन्यवाद परम पिता का। ये वचन अभी हमको सुबह परमेश्वर ने नया वचन दिया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तू अपनी लज्जा को भूल जाएगी, अपने लोगों में जब मिलेगी, रहेगी झुंड में, तो लज्जा को भी भूल जाएगी, अपनी चिंता भी भूल जाएगी और सारी बीमारी को भी भूल जाएगी, दुख संकट को भी भूल जाएगी। हमसे भी परमेश्वर बात किया, लेकिन हम परमेश्वर के नाम से आपको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि परमेश्वर कहता है कि अपने उसको ना ध्यान दो कि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ऊपर स्याही भी ना आएगी, कोई चिंता ना आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है,
क्योंकि वो हमारे जीवन में हमको अपने नाम से चुना है। 5 क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा कर्ता मेरा कर्ता मेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इजराइल का तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हमको सबसे बड़ा परमेश्वर पति हमको यीशु मसीह मिला है, जो हमारा छुड़ाने वाला सेनाओं का यहोवा है। वो अपना हाथ हम पर रखे है और कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, तो मुझसे कह, मैं तेरी सुनूंगा और तेरी मैं चिंता भी करूँगा और सारी विपत्ति से भी तुझको मैं बचाऊंगा। सबको बचाएगा परमेश्वर। सेनाओं का, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, जगत का परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर उसका नाम है। प्रभु का धन्यवाद हो। और 6 क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। हाँ, परमेश्वर कहता है कि तू मन की दुखी, हम सब जब मन में दुखी हो जाते हैं, दुख मन में चिंता हो जाती है, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, अरे बहुत सी चिंता परमेश्वर हो जाती है, लेकिन परमेश्वर हमको अपने लिए बचाता है और छुड़ाता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा हमारा बहुत महान है। जब हम दुखी होते हैं, संकट में होते हैं, जब हमारे जीवन में बड़ा होता है कुछ भी संसार में और जीवन में, परिवार में सुन के, तो बहुत हम सब निराश हो जाते, टूट जाते, दुखी हो जाते हैं। यह ऐसा लगता कि हमारे जीवन में अब कोई नहीं है, हम अकेले हैं। लेकिन प्रभु का जब हम वचन देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, तब हम परमेश्वर के नाम से हरे भरे आनंदित हो जाते हैं। यही सुन के हमारे जीवन में बड़ी हरियाली आ जाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के लोग हमारे साथ हैं। प्रभु के लोग हमारे जीवन में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए सब कुछ वो करते हैं, मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग कभी दुखी ना हो, निराश ना हो। बाइबल पढ़ लेते हो तो पढ़ें, और ना पढ़ लेते हो तो किसी से पढ़ाएं और सुनें और देखें। नहीं आता है तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर तू हमारी सुधि ले, हमारे बोझ को हटा दे, हमारी चिंता को हटा दे और हमको हरा भरा कर दे। प्रभु करेगा। और यशाया 54 हे बांझ, हाँ, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर सुहागिन से ज्यादा बच्चे हम सबको दिए हैं। खुदा बाप कहता है, हे बांझ तू जय जयकार कर, गला खोल के जय जयकार कर, मेरी महिमा कर, तू चिंता ना कर कि जिसके पास बच्चे हैं उससे ज्यादा मैं तुझको बच्चे दिए हैं। प्रभु का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि यही वचन हम जब पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा जीवन, हमारे
दिल में बड़ी खुशी आनंद हो जाता है कि परमेश्वर दुनिया वालों के लिए तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं परमेश्वर जो मिला है जो उनका समझाए बताए उनको अपनी राह पर चलाए, लेकिन परमेश्वर हमारा जो हमको मिला जिंदा है और उससे हम जब मांगते हैं तो वो हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है और समझाता है और कहता है तुझे तो देख सुहागिन से ज़्यादा मैंने बच्चे दिए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत हमारा अच्छा परमेश्वर है। शायद हमको ये ना मिलता तो शायद हम दुनिया में क्या होता क्या ना होता, अपने घर में हम पड़े रहते, उसी घर में पड़े रहते, लेकिन परमेश्वर हमको छुड़ाता बचाता कहता है कि तू हमेशा गला खोल के जय जयकार कर, इसमें भी रुको ना, सोचो ना और भूलो ना, प्रभु की हमेशा जय जयकार करो। जितनी बार तुम कर पाओ उतनी बार करो, लेकिन ना करो तो प्रभु का धन्यवाद ही करो। खुदा का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने बच्चे परमेश्वर देता है, इतने लोग देता है कि वो बहुत महा दयालु परमेश्वर है। और उसके दो अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। रस्सी को लंबी और खूंटों को मजबूत कर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अपने खूंटों को, अपने विश्वास को हम गहरा गाड़े ताकि वो उखड़े ना, अपने विश्वास को गहरे ले जाएं, गहरे में रखें और अपनी रस्सी हाथ पार और परमेश्वर में मेहनत करें, खूब दुआ करें, खूब प्रार्थना करें, खूब परमेश्वर के नाम से जाएं। सब तक तो प्रभु वो रस्सी चौड़ी करेगा, वो बड़ी करेगा, वो बहुत लंबी करेगा। कि परमेश्वर कहता है कि हाथों को भी ना रोक, रस्सियों को भी चौड़ा कर और खूंटों को भी मजबूत कर, तब तू निकल घर से। और तब घर में रहे तब भी मजबूत रहे, बाहर जाए तब भी मजबूत रहे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सब परमेश्वर में हमेशा बने रहें और किसी बात की चिंता भी ना करें और प्रभु से सब कुछ मांगे कि वो देगा। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सब बहनें विश्वास करें और अपने यहोवा को आगे रखें, बच्चों को बताएं, सिखाएं, अपने परिवार को और अपने भाई बहनों को, आसपास पड़ोसी को बताएं, सिखाएं और समझाएं। पड़ोसी से भी मेल रखें और अपने नाते रिश्तेदारों से भी मेल रखें, अपने भाई से भी मेल रखें। कि परमेश्वर कहता है कि भाई से भी मेल रख, पड़ोसी से भी मेल रख, घर परिवार से भी मेल रख, तब तू मेरी बेटी और बेटा कहलाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा खुदा अच्छा है, भला है और जो कुछ परमेश्वर हमको दिया है हम वो दिए हैं प्रभु के नाम से। और हम सबके जीवन से प्रभु बहुत आशीष दे और हम प्रार्थना करेंगे और एक गीत भी गाएंगे। प्रभु इस वचन से सबको आशीष दे।